सेवकों के बाद अब 58,000 से अधिक ग्राम प्रधानों को उपहार देने की तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। गांव के मुखिया का मानदेय व वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित 6 मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास व ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बन गई है। जीका वायरस का मरीज कानपुर में पाए जाने के बाद यूपी के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। जीका वायरस का रोगी मिलने पर मरीज के घर के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों को चिन्हित करेंगी। ऐसे लोग जिनमें जीका वायरस के संक्रमित होने के लक्षण मिलेंगे, उनकी जांच कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से यूपी के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा लगातार कर रहे हैं, उसने कार्यकर्ताओं को उम्मीदों के आसमान पर बैठा दिया है। जीतने के लिए जंग का जुनून पीछे छूटा, अब तो नजरें बचे दिन, घंटे और मिनट पर जा ठहरी है। होर्डिंग पर अखिलेश यादव के आने के संदेश के साथ ही काउंटडाउन की घड़ी लगा दी गई है। कार्यकर्ता ही क्या, अखिलेश का भी दावा है कि कई अफसर उनके संपर्क में आए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में शिवसेना भी जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। मेजा रोड श्यामकली इंटर कॉलेज में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख संजय कुमार द्विवेदी ने की। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रियता बढ़ाने की हिदायत दी। कहा, सभी लोग अपने स्तर पर पार्टी की सदस्यता को बढ़ाएं, जहां जरूर हो कैंप लगाएं। खबर अलीगढ़ से है, जहां विद्युत कर्मचारियों के द्वारा काफी लंबे समय से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है यूपीसीएल और ऊर्जा मंत्री के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे 7 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन लंबे समय के बाद भी अभी तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोगों का जो ये आंदोलन है पिछले महीने की 7 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार 7 तारीख से हमने पहले उच्चाधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे बताई, फिर माननीय जनप्रतिनिधियों के बीच में अपने ज्ञापन के माध्यम से मांगे करी, फिर जिला लेवल पे प्रोग्राम किए, फिर हमने क्षेत्र लेवल पे 4 जनपदों के इकट्ठे करके प्रोग्राम किए। खबर मिर्जापुर से है, जहां महिहान से पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने टीएमसी ज्वाइन किया। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस से पद और पार्टी से दिया था इस्तीफा। ललितेश पति के बाद उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी ने भी टीएमसी ज्वाइन की। ललितेश पति ने बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को ज्वाइन किया है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के चाव की बस्ती में रहने वाली 50 वर्षीय महिला को उसके दामाद ने घर में घुसकर गोली मार दी। सिर में गोली लगने से घायल हुई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। ये थाना मझौला क्षेत्र में एक महिला पे फायर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, जो जांच हुआ है। इसमें पति पत्नी का विवाद था। पत्नी जो है अपने मायके आई हुई थी और जो पति था उसके मायके पहुंचा था। वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है, जिसमें सास घायल है। इनकी सास को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने इनकी स्थिति को स्टेबल बताया अभी और उसमें इनका इलाज किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत। खबर श्रावस्ती से है, जहां जनपद में वर्षों से वेतन न मिलने की समस्या को लेकर कोऑपरेटिव कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि सपा और बसपा सरकार में उपेक्षित थे। एक दिवसीय धरने पर उपस्थित हुए हैं कि हम लोगों को, हम सब बैंक के सचिवों को माध्यमिक शिक्षक की भांति वेतन दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, हमारे प्रभारी सचिव, नॉन कैडर सचिव, इनकी पदोन्नत कैडर सचिवों पर की जाए। खबर अलीगढ़ से है, जहां बोनेर बिजलीघर के पास गांव गिरधरपुर के नगला गड़ियावली में सोमवार सुबह 6 साल की बच्ची खेलते खेलते नाला बन चुके रजवाहे में डूब गई। देर रात तक गोताखोर बच्ची को तलाशते रहे, मगर बच्ची का सुराग नहीं लगा था। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 5 साल की बच्ची पुल पार करते हुए पाँव फिसलने की वजह से नाले में गिर गई है और इसी सूचना पर पुलिस तुरंत थाना पुलिस मौके पे पहुंची और अन्य अधिकारी वहां पे पहुंचे। तुरंत मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, जिनके द्वारा यहां पे जो फायर वाले और जो रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कराया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से बाइक सवार ने मोबाइल छीना। घटना के पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बाइक सवार युवक ने पीछे से आकर युवक से छीना मोबाइल छीनने के बाद बाइक सवार युवक हुआ फरार। पीड़ित युवक ने बाइकर्स का किया पीछा, लेकिन आरोपी भागने में रहा कामयाब।
सीतापुर में दूध लेने जा रहे बुजुर्ग दूधिया पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। हाथ पैर तोड़कर मौके से हुए फरार। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, हालत गंभीर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में गजरौला शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंची वाल्मीकि समाज की शोभा यात्रा। बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई यात्रा, जिसमें दर्जनों भर्तियां उपस्थित रहे। खबर प्रयागराज से है, जहां शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को पद देने का कार्य किया। वहीं जिला प्रमुख संजय द्विवेदी और बबलू भैया, चंद्रमा शुक्ल जैसे कई वरिष्ठ नेता सम्मिलित रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य कर रही है। वहीं पर देखा गया कि सबसे ज्यादा पद ब्राह्मणों को और ठाकुरों को दिया गया है और पार्टियों की तरफ शिवसेना भी अपनी जान डाल रही है। बांदा जिले में ओवरलोड समाप्त किए जाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। वहीं पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा 108 भोगाव पे पूर्व में घोषित किए गए प्रत्याशी पंकज राजपूत को हटाया गया। आम आदमी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को नहीं कर रहे थे जागरूक। विधानसभा भोगाव 108 से संतोष श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष राम बाबू सिंघाना ने प्रत्याशी घोषित किया। अंबेडकर नगर में स्कूली छात्रों के बीच हुई मारपीट, एक छात्र घायल। पहले स्कूल में हुआ था विवाद, फिर छुट्टी होने के बाद रास्ते में हुई मारपीट। किचौचा के श्री हीरालाल जायसवाल इंटर कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। नाराज पीड़ित छात्रों के परिजनों ने किचौचा बाजार रास्ते को बंद कर दिया था, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस खुलवाया। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से प्रदेश के पूर्वांचल में गाजीपुर समेत 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। वहीं महर्षि विश्वामित्र स्वसासी राजकीय मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का पीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पूर्वांचल के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी के कमलों से हो रहा है। और जहां पे उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम लोग की सरकार आई थी, योगी जी की सरकार आई थी, उस समय 12 ही मेडिकल कॉलेज थे और आज 30 और मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें खबर गोंडा से है, जहां खाना बनाते समय अचानक लगी आग। आग में गंभीर रूप से महिला झुलसी महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहात कोतवाली के पंडित कृपाल की घटना। खबर जौलौन से है, जहां पिछले दिनों रगेड़ा के रहने वाली एक महिला की हत्या का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसको लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को इसी मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इसी को लेकर एसपी रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध बनाने से मना करने पर जेठ ने बहू की हत्या कर दी। देखिए, ये जो महिला की लाश मिली थी, ये लाश को जला दिया गया हुआ था और उस अवस्था में राख, कुछ हड्डियां, खोपड़ी, टीमर, बोन मिला था, कुछ बाल मिले थे, तथा अवशेष मिले थे। ये महिला थाना कोतवाली उदय की ग्राम रगेदा की रहने वाली थी, विधवा महिला थी। उसके जेठ ने और उसके अन्य दोनों भाइयों ने, 3 लोगों ने। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर दुकान का गेट तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बाबा कॉस्मेटिक की दुकान में घुसकर चोरों ने कीमती सामान सहित 32,000 की नकदी उड़ाई। नगर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित पंजाबी मार्केट की घटना। खबर कानपुर में है, जहां चकेरी थाने में नहीं थम रहा दबंगों का कहर। पैसे के लेन देन के चक्कर में मजदूर से की मारपीट। दबंग शोभित शुक्ला और आशीष शुक्ला के गुर्गों ने मारा। इससे पहले भी कई बार की जा चुकी है मारपीट। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं दोनों दबंग। खबर लखनऊ से है, जहां युवक ने खुद को मारी गोली। नंदिनी एनक्लेव में गोली मारकर की आत्महत्या। मृतक बीजेपी के सदस्य के साथ रिलायंस कंपनी में करता था काम। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाला बताया जा रहा मृतक। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। थाना सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र का मामला। भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण अंचल की महिलाओं तक पहुंचाने का काम अमेठी की भाजपा नेत्री रश्मि सिंह कर रही हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री हर दिन सैकड़ों महिलाओं से संवाद करती हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाती हैं और इससे फायदे भी बताने का काम कर रही हैं। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री में हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य किया, इसके पहले किसी सरकार ने भी
हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कभी नहीं सोचा था। जैसे हमारी उज्ज्वला गैस है, महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उनके साथ छेड़खानी होती थी या बरसात में बहुत दिक्कत होती थी, उस तरह की शौचालय मिली और हमें जो राशन मिल रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां सीओ सिटी ने जजी परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर चलाया सघन चेकिंग अभियान। वहीं डॉग स्क्वाड, पीएसी पुलिस फोर्स के साथ संदिग्ध की ली तलाशी। जजी में तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता के साथ बरतने के दिए निर्देश। खबर फिरोजाबाद से है, जहां अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग। आग से टेंट का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने से टेंट का लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर मौके पर पहुंचे टेंट मालिक ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अंबेडकर नगर में एक बार फिर घाघरा में आया उफान। खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा। बिना बरसात के घाघरा में बाढ़ आने के बाद मांझा क्षेत्र के गांव के लोगों के सामने खड़ी हुई परेशानियां। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश के बाद बैराज खोले जाने से उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित। टांडा और आलापुर क्षेत्र के गांव बाढ़ की चपेट में। बुलंदशहर में विशाल अजगर मिलने से गांव में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों की सूचना पर भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने खुद ही मशक्कत कर अजगर पर पाया काबू। बोरे में बंद कर जंगल में ले जाकर छोड़ा गया अजगर। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के उदयबन गांव का मामला। खबर आगरा से है, जहां मनीष पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी वैन के गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। रोड किनारे बने पानी के गड्ढे में गिरी स्कूल वैन। वैन के गड्ढे में गिरने से मची चीख पुकार। स्थानीय लोग मदद को दौड़े। मौके पर पहुंची फतेहपुर सीकरी पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर निकाला बच्चों को सकुशल बाहर। स्कूल वैन में सवार थे 11 बच्चे। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव उतदू की घटना। चुनावों में बेहद कम वक्त रह गया है, तो मंत्री और विधायकों की किचकिच भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस कड़ी में पार्टी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और लोहाघाट के विधायक पूरन फर्त्याल के बयानों को गंभीरता से लेते हुए इनका संज्ञान लिया है। बेमौसम बारिश के कारण खानपुर के भूकनपुर गांव के किसानों की हजारों बीघा जमीन में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। अभी खेतों में पानी भरा है। मुआवजे के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिला है। पीड़ित किसानों ने गांव में ही प्रधान की बैठक पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। पहाड़ों में जो हिमपात हो रहा है उसकी वजह से प्लेन में बरसातें हो रही है, उसकी वजह से खेती का बहुत ज़्यादा नुकसान है। कोई अधिकारी आज तक जायजा लेने नहीं आया। किसी किस्म की किसानों की कोई सहायता नहीं हो रही है। उसी चक्कर में ये यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान परेशान होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्सर के बालावली में लगा सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड उखाड़ने को लेकर दो समुदाय के लोगों में तनाव हो गया। तभी सूचना पर एसडीएम और सीओ पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाया। वहीं बाद में जांच कर बोर्ड उखाड़ने वालों पर कार्रवाई करने के पुलिस के आश्वासन पर लोग शांत हुए। खबर लक्सर से है, जहां भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए लक्सर क्षेत्र के बच्चों ने कमाल कर दिखाया। लक्सर क्षेत्र के 30 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में 27 पदक जीते। इंडिया से संस्था है SDPF स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ इंडिया, उसके तत्वाधान में हम काम करते हैं। हमारी खुद की एक एसोसिएशन है, स्पोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड से काम करती है। उसके तत्वाधान में जो बच्चे गए थे, हमारी गर्ल्स टीम गई थी, उसका सिल्वर मेडल है। 23 कबड्डी की टीम गई थी, उसका ब्रॉन्ज मेडल है। और खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के पंत नगर सिडकुल स्थित CTEP प्लांट में जहरीली गैस से बेहोश होकर डूबने से प्लांट हेड सहित 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कार्य चलाते हुए तीनों शवों को गड्ढे से बाहर निकाला। के माध्यम से सूचना आई कि 3 लोग जो हैं या इस कंपनी के ये कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, उसमें गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि 3 लोग मतलब उसमें नीचे दिख रहे थे डेड बॉडी के रूप में। तो हमारी SDRF, फायर और हमारी पुलिस, जिले पुलिस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन करके 3 और डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया। 9 सरकारी डिग्री कॉलेजों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इनके पास प्रभारी प्राचार्य का जिम्मा भी रहेगा। उच्च शिक्षा अपर सचिव MM सेमवाल ने आदेश जारी किया। नजदीकी सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत इन प्रभारी प्राचार्यों को ही नए खोले गए कॉलेजों का प्रभार दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव में यमुना घाटी के फोटोग्राफर्स की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यमुना घाटी में फोटोग्राफर एसोसिएशन का गठन किया गया।
साथ ही बैठक में सर्वसम्मति से प्रकाश राणा को अध्यक्ष और सुभाष उनियाल को उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर दर्जनों फोटोग्राफर्स मौजूद रहे। कुमाऊं में आई आपदा के कारण कोसी, गोला, दाबका, नंदौर, रामगंगा, सरयू, शारदा समेत छोटी बड़ी करीब 1000 नदी नालों ने रास्ता बदल दिया या मूल स्वरूप में आ गई। वन विभाग बारिश से नदियों समेत वन मार्गों आदि के नुकसान के पुख्ता आकलन के लिए IIT रुड़की से अध्ययन कराएगा। पिछले सप्ताह हुई बारिश व उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रहे हिमपात के बाद मौसम में बदलाव आया है। कुमाऊं के हिल स्टेशंस में ठंडक ने दस्तक दे दी है। चंपावत में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। खबर धमतरी से है, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगी थंब इम्प्रेशन मशीन बीते कई माह से खराब हो चुकी है, जिसका भरपूर फायदा अधिकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। कार्यालय समय पर अधिकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अपने कार्य के लिए दूर दराज से कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे तो उसने ज्ञात नहीं है कि थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है। अगर इसमें हम लोग उसको दुरुस्त करके उसकी व्यवस्था ठीक कर सकते हैं तो करेंगे, अन्यथा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी सारे हैं वो समय पे आएँ, समय पे अपना कामकाज करें और आम जनता को जैसे लाभ हो। खबर रायपुर से है, जहां 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस महोत्सव में देश के साथ साथ विदेश की टीमें भी भाग लेंगी और इन टीमों का छत्तीसगढ़ आगमन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 28, 29 और 30 तारीख को किया जा रहा है। उसमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ट्राइबल का जो परफॉर्म करने वाला टीम है, उनके लीडर्स वो भी आ रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां सिविल अस्पताल पंखाजुर में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं होने के कारण जरूरतमंद को समय पर खून न मिलने के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जनता की समस्या को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खंड चिकित्सा अधिकारियों को राज्य स्वास्थ्य मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ये जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है, इसको तो मैं सीएमओ सर को भेज दूंगा, सीएमओ सर की ओर प्रेषित कर दूंगा। लेकिन जानकारी में मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट खुला हुआ है, लेकिन जो टेक्नीशियन जो है जिनका ट्रेनिंग हुआ था उसका ट्रांसफर हो चुका है। और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के निजी स्कूल के संचालकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी के बूढ़ा तालाब परिसर में हजारों की संख्या में एकजुट होकर स्कूल प्रबंधकों ने रैली भी निकाली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ने वाले 3.25 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं दे रही है। खबर दुर्ग से है, जहां मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। संबलपुर से गांजा तस्करी कर रहे 51 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को अंजोरा पुलिस चौकी ने गिरफ्तार किया। सूचना पर पुलिस ने पिकअप वाहन को घेराबंदी से भागते हुए पकड़ा। गांजा और शराब और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती आ रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए थे कि कोई भी नशीले पदार्थ और गांजा का तस्करी हमारे राज्य से नहीं होगा। उसी तारतम्य में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो सिविल टीम ने जो पुराने जितने भी हमारे सूचना देने वाले थे। खबर सुकमा से है, जहां सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। आईईडी बम के साथ सीआरपीएफ ने किया गिरफ्तार। तीनों नक्सली थाना गोलापल्ली निवासी। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में मौसम में फिर से बड़ा बदलाव होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण अब मंगलवार से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही सुबह सुबह धुंध भी छाए रहेगी। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। पारे में गिरावट आने से हल्की ठंड भी शुरू होगी। बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए एनडीए खुलेआम जातीय गोलबंदी में जुट गई है। बीजेपी और जेडीयू के 6 से अधिक नेताओं ने सोमवार को पटना में बैठक कर साझा रूप से कायस्थ समाज से उपचुनाव वाली सीटों पर एनडीए को वोट करने की अपील की।
पटना में मेट्रो के काम को लेकर बिजली कटौती जारी है। 24 घंटे में 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में दूसरी बार 2 घंटे की कटौती की जा रही है। बिजली विभाग का कहना है कि कंकड़बाग एरिया में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और इस कारण से कटौती की जा रही है। वैशाली जिले में एक बार फिर अपराधियों ने आभूषण व्यवसाय को लूट लिया। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु मुख्य मार्ग के पासवान चौक के पास की है। बाइक सवार 6 अपराधियों ने कार से जा रहे आभूषण व्यवसायी को गन पॉइंट पर लूटा। उनके पास से 3 थैले में 46 किलो चांदी थी। मधेपुरा में बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मार दी। बताया जाता है कि आरोपियों ने लूट का विरोध करने पर गोली मारी है। घायल एजेंट को स्थानीय लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने 45 मिनट का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया। इसके बाद घायल एजेंट को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। खबर विकासनगर से, जहां ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई की तरफ से उत्तराखंड में लगे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चल रहे खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, आसन कंजर्वेशन संरक्षण जो आरक्ष है रामपुर मंडी में, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास भी गए थे और वहाँ से इस पर प्रतिबंध लगाया। हमारा कहना यह है कि जो प्रतिबंध है ये पर्यावरणीय कारणों की वजह से है, वन्य जीवों के कारणों की वजह से, जो विदेशी पक्षी आते हैं इनकी वजह से है। तो उत्तराखंड में जब ये प्रतिबंधित है, उत्तराखंड में इस 10 किलोमीटर के एरिए में यदि कोई खनन होता है तो वो अवैध होता है। इस क्षेत्र में खनन नहीं हो रहा है। तो उसी रामपुर मंडी के ठीक 500 मीटर पर सामने मानपुर देवड़ा हिमाचल की एक जगह पड़ती है, यमुना का दूसरा किनारा है। वहाँ पर लगातार खनन चल रहा है। वहाँ पर यहाँ तक कि कई स्टोन क्रशर्स तक लगे हुए हैं। हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड में तो रामपुर मंडी से 10 किलोमीटर पर यदि खनन हो गया तो उससे पर्यावरण खराब हो जाएगा, और उसके 500 मीटर पे मानपुर देवड़ा में स्टोन क्रशर चल रहे हैं, उससे पर्यावरण क्यों नहीं खराब होगा भाई। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को भी देखना चाहिए। जो हिमाचल में ये स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं मानपुर देवड़ा में, हिमाचल के किनारे पे जो खनन हो रहा है, इससे सीधा नुकसान आखिर इस चीज़ किसको हो रहा है? उत्तराखंड सरकार को डेली करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान खनन सामग्री हिमाचल से आने के लिए। खबर बलरामपुर से, जहां कुसमी एसडीएम की गाड़ी पलटी। शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरगावा में कल ही किया गया था पदग्रहण। रास्ते में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। ड्राइवर के साथ सवार थे एसडीएम, दोनों को आई मामूली चोटें। खबर रुड़की से, जहां मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बसपा को ही उत्तराखंड में एकमात्र विकल्प बताते हुए पार्टी को जिताने की बात कही है। इस दौरान आकाश आनंद ने विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। आप लोगों को इसके बारे में पता चला होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्हें ये अधिकार किसने दिया? भाई हमारे संविधान ने तो नहीं दिया। फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए अब हमें इस चीज को ध्यान में रख के इन सब अत्याचारों को रोकना होगा। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। इसी के लेकर पुलिस ने एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। बता दें, संवेदनशील स्थानों पर और जहां पर युवा नशे का सेवन करते हैं उन स्थानों पर जल्द ही 70 सीसीटीवी कैमरे